यज्ञ के मंत्रों के अंतर्गत जल सेचन मंत्रों में एक मंत्र आता है, ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इस मंत्र का ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य में भाष्य किया है और इस मंत्र का विनियोग जल प्रसेचन में किस प्रकार से करना है, वहाँ पर क्या अर्थ को बदलेंगे, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। पहले जो वेद भाष्य में महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है उसको देखते हैं। दो शब्द हैं संबोधन में, देव और सविता। देव का अर्थ किया है ईश्वर दिव्य विज्ञान को देने वाला है, और वो दिव्य विज्ञान समाधि से पहले भी प्राप्त होता है, चाहे संप्रज्ञात समाधि हो चाहे असंप्रज्ञात समाधि हो, और समाधि अवस्था में भी प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? जो ईश्वर के अनुकूल चलता है, तीनों क्षेत्रों में ज्ञान कर्म और उपासना तीनों को शुद्ध करने का प्रयास करता है, उसको ईश्वर की ओर से विज्ञान मिलता है। सविता का अर्थ किया है सिद्धियों को उत्पन्न करने वाला। दिव्य विज्ञान और सिद्धियों का संबंध है। ईश्वर से हमें दिव्य विज्ञान की प्राप्ति होगी तो सिद्धि भी मिलेगी। सिद्धि मतलब अच्छे गुणों में दृढ़ हो जाना, ये दिव्य विज्ञान के ऊपर निर्भर है। जिस गुण में हमें दिव्य विज्ञान मिलेगा उस गुण में हम दृढ़ हो जाएंगे। ऐसे ही धर्म में दृढ़ हो जाना, धर्म के विषय में हमें विज्ञान मिलेगा तो हम धर्म में दृढ़ हो जाएंगे। तो ईश्वर गुणों के विषय में, कर्मों के विषय में, स्वभावों के विषय में और भी जो भौतिक पदार्थ हैं उनके विषय में अनेक प्रकार के विज्ञान देता है, जिससे कि हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, उसको ये सिद्धि प्राप्त है, वो प्राय बीमार नहीं होता, कैसा भी मौसम आ जाए वो अपने आप को बचा लेता है, ये भी उसके पास सिद्धि है। तो देव का अर्थ हो गया ईश्वर दिव्य विज्ञान को देने वाला है। सविता का अर्थ हो गया सिद्धि को उत्पन्न करने वाला है। दोनों में कारण कार्य संबंध समझना चाहिए। फिर आगे मंत्र में प्रार्थना की है, प्रसुव यज्ञम, हे परमेश्वर आप यज्ञ को प्रेरित कीजिए, यज्ञ को उत्पन्न कीजिए। अर्थात यज्ञ का मतलब है ऐसा कार्य जिससे संसार का उपकार होता है। ये जो हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं इससे भी संसार का उपकार होता है, ये तो उपलक्षण के रूप में है। और भी दूसरे कार्य जिससे संसार का उपकार हो, संसार के प्राणियों के दुख दूर हो, अविद्या दूर हो, वो सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना की है कि आप उत्तम व्यवहारों में प्रेरित कीजिए, यज्ञ में प्रेरित कीजिए या उत्तम व्यवहारों को उत्पन्न कीजिए। तो प्रेरित करना या उत्पन्न करना, इसका संबंध भी विज्ञान से है। जब ईश्वर विज्ञान देगा तो हमारी उत्तम कार्यों में, यज्ञों में रुचि होगी, श्रद्धा होगी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी प्रार्थना की है, प्रसुव यज्ञपतिम, जो यज्ञ की रक्षा करने वाला है, इसको इस रूप में ले सकते हैं जो अग्निहोत्र करता है प्रतिदिन, वो यज्ञ की रक्षा कर रहा है। अथवा जो
संसार के उपकार करने वाले कार्यों को कर रहा है, संसार के प्राणियों के दुखों को दूर कर रहा है, संसार के प्राणियों की अविद्या को दूर कर रहा है, वो भी यज्ञ की रक्षा कर रहा है। तो ईश्वर से प्रार्थना की है कि आप जो संसार की रक्षा करने वाले हैं, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, संसार के प्राणियों को के दुखों को दूर करने वाले हैं, आप उनको प्रेरित कीजिए। अर्थात वो अपने कार्यों को श्रद्धापूर्वक करते रहें, उसमें पीछे ना हटे। अथवा दूसरा अर्थ, आप ऐसे यज्ञ के पति, यज्ञ की रक्षा करने वालों को संसार के अंदर उत्पन्न कीजिए। फिर आगे दिया है, दिव्यो गंधर्वः केतपुः। ये तीनों शब्द ईश्वर के विशेषण के रूप में लिए हैं। दिव्य अर्थात जो परमेश्वर श्रेष्ठ उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। गंधर्व अर्थात जो परमेश्वर वेद विद्या को धारण करने वाला है अथवा पृथ्वी को धारण करने वाला है। केतपुः अर्थात जो परमेश्वर विद्या के दान से, विद्या को देने से पवित्र करने वाला है, पवित्रता देता है। पवित्रता किससे प्राप्त होती है? पवित्रता किससे प्राप्त होती है? किसको प्राप्त होती है? जीवात्मा किससे पवित्र होता है? यद्यपि जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है, लेकिन निमित्त के कारण से, निमित्त क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण से अपवित्र हो जाता है। और जब उसको ईश्वर की ओर से विद्या मिलती है तो वो अपवित्रता उसकी दूर हो जाती है। तो परमेश्वर विद्या के दान से पवित्र करने वाला है। ये तीसरा शब्द आया ईश्वर के लिए, केतपुः। तो ईश्वर से प्रार्थना की है, केतम नः पुनातु। ईश्वर हमारे ज्ञान को पवित्र करे। अर्थात हमारा ज्ञान जो संशयात्मक बना हुआ है या भ्रांति से युक्त बना हुआ है, ईश्वर विद्या देकर उस संशय को, भ्रांति को दूर करे। वाचस्पति, ये भी परमेश्वर के लिए आया है। वाचस्पति अर्थात वाणी का जो स्वामी परमेश्वर है, वाणी की रक्षा करने वाला है। जिस वाणी को हम बोल रहे हैं उसका स्वामी भी परमेश्वर है, और वेद वाणी है उसका स्वामी भी परमेश्वर है। वाचम नः स्वदतु, वो परमेश्वर हमारी वाणी को मधुर करे। तो इस मंत्र के अंदर कितनी प्रार्थनाएं हो गई? पहली प्रार्थना तो ये हो गई कि परमेश्वर हमें, जो हम यज्ञ करने वाले हैं, हमको यज्ञ में ईश्वर प्रेरित करे। अर्थात हम श्रद्धा से युक्त होकर करें। यदि श्रद्धा नहीं बनी हुई, बलपूर्वक श्रद्धा बना रहे हैं, तो हम सच्ची श्रद्धा से युक्त होकर हम यज्ञ को करें। और संसार के अंदर जो यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे मनुष्यों को, महापुरुषों को, दिव्य आत्माओं को परमेश्वर जन्म दे, उत्पन्न करे। तीसरी प्रार्थना क्या हो गई? कि ईश्वर हमारे ज्ञान को शुद्ध करे विद्या देकर। और चौथी प्रार्थना क्या है? कि ईश्वर हमारी वाणी को मधुर बनाए। ये वेद भाष्य में अर्थ किया है। अब जब इस मंत्र का हम विनियोग जल सेचन में करेंगे तो स्वर्गीय आचार्य सत्यानंद जी वेदवागी जी ने वहाँ पर गंधर्वा का अर्थ किया है सूर्य और जल। दिव्य का अर्थ किया है जो दिव्य गुणों से युक्त हैं। दिव्य गुणों से युक्त जो सूर्य और जल हैं, वो केतम नः पुनातु। केत के दो अर्थ किए हैं। शरीर को भी केत कहते हैं, कित निवासे धातु से केत शब्द बनता है। और संसार को भी केत कहते हैं। तो परमेश्वर
की कृपा से ये सूर्य और जल संसार को पवित्र करें, शरीर को भी पवित्र करें। सूर्य की किरणें संसार को पवित्र करती हैं, शरीर को भी पवित्र करती है, जल भी है वो भी पवित्र करता है। तो एक प्रार्थना ये हो गई कि जल हमारे शरीर और केत निवास स्थान को भी कहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं उसको भी केत कहते हैं। तो जल से हम अपने निवास स्थान को शुद्ध करें, शरीर को भी हम जल से शुद्ध करें। केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। और वाचस्पति के दो अर्थ किए हैं, एक विद्वान अर्थ किया है और दूसरा अर्थ किया है जल। तो विद्वान जो वाणी का रक्षक है, अर्थात वेद विद्या की रक्षा करने वाला है, जिसके पास विद्या होती है, जो विद्या का अभ्यास करता रहता है, विद्या का अभ्यास करके जो विद्या की रक्षा करता है, ऐसा जो विद्वान है। और जल हमारी वाणी को स्वदतु मधुर बनाए, अर्थात हमें विद्वानों के पास जानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कैसे बोलना है, कितना बोलना है। वाणी के जो दोष होते हैं वो जानने चाहिए, वाणी के जो गुण हैं उनको भी जानना चाहिए, दोषों को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जानकर उनको दूर करना चाहिए। तो ये प्रार्थनाएं हो गई। तो जब हम यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में इस मंत्र को बोलेंगे तो 4 प्रार्थनाएं इस प्रकार से हो जाएगी। प्रसुव यज्ञम, हे परमेश्वर आप हमारे में यज्ञ भाव को प्रेरित कीजिए, अर्थात हम श्रद्धापूर्वक यज्ञ को करें। ये यज्ञ केवल उपलक्षण के रूप में है, और भी जितने भी संसार के उपकार के कार्य हैं। दूसरी प्रार्थना हो जाएगी प्रसुव यज्ञ पतिम, जो यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं उनको भी आप प्रेरित कीजिए, वो भी श्रद्धापूर्वक यज्ञ की रक्षा का कार्य संसार के अंदर करते रहें। अथवा जो अग्निहोत्र कर रहे हैं वो भी यज्ञपति हैं, उनको भी आप प्रेरित कीजिए, वो भी श्रद्धापूर्वक यज्ञ के कार्य को करें। तीसरी प्रार्थना हो जाएगी कि जो जल हैं, सूर्य हैं, वो हमारे शरीर और निवास स्थान को शुद्ध करें, अर्थात निवास स्थान इस प्रकार से बनाना चाहिए जिसमें कि सूर्य की किरणें अच्छी प्रकार से आए, अंदर प्रवेश करें, जिससे कि वो कीटाणुओं से, रोगाणुओं से रहित हो। और निवास स्थान को जल से भी शुद्ध करना चाहिए। शरीर के लिए भी सूर्य की किरणें आवश्यक हैं, सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए। और शरीर की शुद्धि के लिए जल का भी उपयोग करना चाहिए। जल बाहर से भी शुद्ध करते हैं और अंदर से भी शुद्ध करते हैं। मनुस्मृति के अंदर श्लोक आता है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। तो जलों से जो है शरीर शुद्ध होते हैं, बाहर से भी शुद्ध होते हैं और अंदर से भी शुद्धि होती है। और चौथी प्रार्थना है कि विद्वान और जल हमारी वाणी को मधुर करें। तो वाणी को मधुर करने के लिए हमें जल का भी उपयोग करना चाहिए और विद्वानों की सहायता भी हमें लेनी चाहिए। यहीं तक।